नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया जागरण में। मेरा नाम है तिलक मौर्य और आज हम लोग इस वीडियो में कोरोना वायरस की महत्वपूर्ण जानकारी पर डिस्कशन करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस को समझने से पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, एक तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वायरस के विषय में कि वायरस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की हिस्ट्री क्या है, क्या इससे पहले भी कभी कोरोना वायरस आया है या ये नया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। फिर कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या हमारी प्रिवेंशंस रोकथाम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का सबसे पहले ये एक छोटे से माइक्रोब्स होते हैं, जो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे खुली आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। वायरस इज अ माइक्रोब विच इज़ द फर्स्ट टाइम फाउंड इन द ईयर 1982। जो तंबाकू का पेड़ होता है, तंबाकू जो हम धूम्रपान में यूज करते हैं, तंबाकू के पेड़ में 1982 में सर इवॉन्स्की ने 1982 में तंबाकू के पौधे में एक वायरस पाया। तो सबसे पहले वायरस हम लोगों को तभी ज्ञात हुआ कि वायरस नाम की भी कोई चीज़ जो है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वायरस जो तंबाकू के पेड़ में पाया गया था, तंबाकू का पेड़ जो था उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थी, तब पाया गया कि उसमें एक वायरस है। तो उस वायरस का सबसे पहले नामकरण किया गया, तो उस वायरस का नाम रखा गया TMB। TMB मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस इज अ यूनिसेल माइक्रोब। इसमें जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं, उसमें बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय ऐसा होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, उसमें एक से अधिक कोशिका नहीं होती है। और वायरस के विषय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वायरस जो भी होता है वो हमारी बॉडी, जब तक उसे कोई होस्ट सेल ना मिल जाए, होस्ट सेल का मतलब है कि जब तक उसे कोई घर ना मिल जाए। और होस्ट सेल कैसी होती है, वो सजीव होती है। तो अगर हम बात करें कि अगर होस्ट सेल, जैसे हमारी बॉडी में जैसे ही वायरस आता है, बॉडी में वायरस आते ही वो एक्टिव होता है, और बॉडी से बाहर अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो डीएक्टिवेट होता है। एटमॉस्फेयर में वायरस जो है वो डीएक्टिवेट होता है, लेकिन जैसे ही वायरस लिविंग सेल में एंट्री करता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये वायरस के विषय में था। आइए आगे देखते क्या है। अब बात करते हैं हम कोरोना वायरस की कि आखिर कोरोना वायरस है क्या। क्या कभी पहले कोरोना वायरस था या जो नया वायरस है या इससे पहले कभी आया है। तो कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है कि कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ ए वायरस। ये कोई एक वायरस नहीं है। हम लोगों में एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि कोरोना वायरस किसी एक पर्टिकुलर वायरस का नाम है। नहीं, वायरस का समूह। कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ अ वायरस। ये वायरसों का एक समूह है। जैसे कि अगर हम बात करें रंग क्या है, रंग एक समूह का नाम है। उसमें बहुत विभिन्न तरह के रंग हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, जैसे पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। ऐसे ही कोरोना वायरस जो है वो एक तरह का ग्रुप है। कोरोना एक तरह के ग्रुप का नाम है, उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, इसलिए कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। कोरोना वायरस सबसे पहले कब पाया गया? क्या अभी हाल ही में कोरोना वायरस पाया गया? जी नहीं। कोरोना वायरस हमारा जो है सबसे पहले 1931 में बर्ड्स और एनिमल, पहले ये वायरस जो होता था वो बर्ड्स और एनिमल में खोजा गया 1931 में बर्ड्स और एनिमल में खोजा गया। फिर उसके बाद इन 1960 कोरोना वायरस फाउंड इन ह्यूमन, और 1960 में कोरोना वायरस मनुष्य के अंदर पाया गया। अब मैं नीचे कुछ कोरोना वायरस, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि कोरोना वायरस एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, तो मैं कुछ वायरसों के उदाहरण देता हूं। कोरोना वायरस नेम, जैसे कि एक ये वायरस है 229E कोरोना वायरस। 229E कोरोना वायरस
OC43 कोरोना वायरस, NL63 कोरोना वायरस जो कि 2004 में आया, 2004 में आया। NL का मतलब यहाँ पे है नीदरलैंड में पाया गया था, इसलिए इस कोरोना वायरस का नाम रखा NL63 कोरोना वायरस। HKU1 कोरोना वायरस, H के मतलब हांगकांग, जब ये हांगकांग में पाया गया तो इसका नाम हांगकांग U1 कोरोना वायरस। और एक आप तो वायरस आप लोगों ने बहुत ही सुन रखा होगा, SARS, सार्स बोलते हैं, जो कि 2002-2003 में आया था चाइना में। ये भी एक कोरोना वायरस था, उसी ग्रुप में से एक कोरोना वायरस है सार्स। ऐसे ही एक वायरस और आया MERS कोरोना वायरस, जो कि 2012 में आया। ये भी एक कोरोना वायरस ही है। और बात करें जो करंट में चल रहा है, तो करंट में इस वायरस का नाम है SARS, SARS-CoV-2, क्योंकि सार्स हमारा पहले भी आ चुका है तो पहला वर्जन था, इसलिए इसका नाम हमने SARS-CoV-2 रखा। आगे बात करेंगे कोरोना वायरस और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस फर्स्ट केस फाइंड इन 30 दिसंबर 2019 वुहान सिटी, जी हाँ, चाइना देश के हुबई प्रांत में एक शहर पड़ता है वुहान सिटी। यहाँ पे क्या है, बैट मार्केट है। बैट मार्केट मतलब वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी, ऐसी चीज़ों का सूप वगैरह और जीवित और वगैरह वगैरह सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वहाँ के लोग खाते हैं। तो वुहान सिटी में 31 दिसंबर 2019 के आखिरी दिन चाइना में इस वायरस की पुष्टि हुई। जब ये वायरस आया, आने से पहले जिन लोगों में ये वायरस की पुष्टि की गई उनमें कुछ निमोनिक लक्षण पाए गए। उनमें ऐसा पाया गया कि उसमें निमोनिया, सर्दी, खांसी ऐसे लक्षण हैं, तो उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में पुष्टि की गई कि इट इज़ अ न्यू कोरोना वायरस, ये वही कोरोना वायरस का ग्रुप में से एक तरह का कोरोना वायरस है। कोरोना का आखिर मीन क्या होता है, क्या मतलब होता है कोरोना का? हम लोग इसे बार बार कोरोना क्यों कह रहे हैं? तो कोरोना का अर्थ देखें तो लैटिन भाषा में कोरोना का मतलब होता है क्राउन, जो कि हम सिर पे लगाते हैं ना, ताज जिसे कहते हैं। तो क्राउन, जैसे कि एक क्राउन होता है, गोल क्राउन, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे सीधे सीधे लगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कोरोना वायरस का कुछ इसी तरह से दिखता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रख दिया गया। कोरोना मतलब क्राउन की तरह दिखने वाले वायरस को हमने कोरोना वायरस कह दिया। अब जब कोरोना वायरस अभी 2019 में चीन में पाया गया वुहान सिटी में, तो सोचा गया कि इसका नाम क्या रखें। पहली बात तो ये नया कोरोना वायरस है, जो पिछले हमने पढ़े हैं, सार्स पढ़ा है, MERS पढ़ा है, उनसे अलग है थोड़ा सा, तो इसका नाम क्या रखें? तो इसलिए इसका नाम WHO ने नोवेल कोरोना वायरस रख दिया। शुरू में आपने देखा होगा, शुरुआती दिनों में इस वायरस को हम लोग नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जानते थे। नोवेल का मतलब क्या होता है? नोवेल का मतलब होता है न्यू मतलब नोवेल कोरोना वायरस। जब हमें कोई नाम नहीं दिख रहा था तो हमने इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस रख दिया। लेकिन आगे चल के हुआ क्या, इसके जो सिम्टम्स चेक किए गए, सिम्टम्स पाए गए, तो 96% सिम्टम, 96% लक्षण हमारे किससे मिले? SARS-CoV-2002। हाँ जी, वही SARS जो हमारा 2002 में चाइना में वही कोरोना वायरस पाया गया था, उससे इसके लक्षण 96% मिलते थे। अब 96% मिलते थे, तो जिस कारण इसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया? सार्स कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 नाम रख दिया। वो पहला वर्जन था और ये सार्स का दूसरा वर्जन है। तो इस तरह से इसका नामकरण कर दिया गया। अब SARS-CoV-2 है क्या? जानते हैं कि सार्स तो नाम रख दिया, आखिर सार्स क्या होता है? SARS-CoV-2 मतलब जो हमारा करंट में अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसका वैज्ञानिकों के अनुसार नाम क्या है? SARS-CoV-2। सार्स का क्या मतलब होता है? सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी, जी हाँ, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र।
क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो भी है, ये हमारे किस चीज को अफेक्टेड करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए सार्स, ये जो वायरस है सार्स है, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2002 में चाइना में पाया गया। और MERS अभी हम जिक्र कर रहे थे, MER क्या, मिडल ईस्ट में ये वायरस पाया गया था। कब पाया गया था? 2013 में, 2013 में। इसलिए मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सार्स और मर्स। अब जानते हैं, ये तो हमारे वायरस का नाम हो गया। एक तो हम लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हमको जो बीमारी हो रही है उस बीमारी का नाम क्या है। क्या वो कोरोना वायरस है, क्या वो सार्स है, क्या वो SARS-CoV-2 है, आखिर वो है क्या? तो ये कंफ्यूजन जो है हमको दूर करना होगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो वायरस का नाम है वो वैज्ञानिकों के नाम SARS-CoV-2 है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? SARS-CoV-2। और इससे फैलने वाली जो बीमारी है उसका नाम है कोविड-19। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, पेपरों में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, कोविड-19। हाँ जी, कोविड-19 क्या है? ये बीमारी का नाम है। और वायरस का क्या नाम है? वायरस का नाम है SARS-CoV-2। तो कोविड-19 को, यहां पर को देखना पड़ेगा, देखो CO का मतलब क्या है? कोरोना। और जो BI है, BI का मतलब है वायरस। और जो कैपिटल D है इसमें, कैपिटल D का मतलब है डिजीज। और ये 19 जो लिख रहे हैं ना हम, क्योंकि ये हमारा कब पाया गया ये वायरस? 2019 में। मैंने कब बताया था? 31 दिसंबर 2019 को इसकी पुष्टि हुई थी। तो 2019 में पाया गया, इसलिए यहां से अक्षर उठाए गए हैं COVID-19, यानी कोविड-19। इसलिए इसका नामकरण जो है कोविड-19 रखा गया। आगे बात करते हैं, द वायरस अफेक्टेड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं ये पहले भी बता चुका हूं आपको, ये वायरस जो है सीधे सीधे हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र है, मतलब जैसे कि हमारी नाक है, हमारा गला है, हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, थ्रोट है, नोज है, ठीक है, ये सारे वायरस जो हैं कोरोना के, ये सारे वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और जो कोविड-19 की जो बीमारी है, कोविड-19 और कोरोना वायरस, हम लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी हो गई है। ये कैसी बीमारी है? ये बीमारी जो है एक इन्फेक्शन डिसीजेज है, मतलब संक्रामक बीमारी है। हिंदी में कहा जाए तो एक छुआछूत की बीमारी है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है, इसलिए इट इज अ इन्फेक्शन डिजीज। आगे बात करेंगे कि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक का क्या मतलब होता है भाई? जूनोटिक का मतलब होता है कि ऐसे वायरस जब वो पहले अगर कभी जानवरों में पाए जाते थे और जानवरों से के बाद जब वो वायरस ह्यूमन में आ जाते हैं, ह्यूमन ट्रांसफर उनका हो जाता है और ह्यूमन के बाद वो ह्यूमन फैलते हैं, तो ऐसे वायरसों को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो अभी तक नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। जी हाँ, इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं बना है। कब तक? जब तक आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज तक इसकी कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई अभी तक पूरे वर्ल्ड में उपलब्ध नहीं है। अब कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें कि इसका जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन हाई है इसका। इन्फेक्शन हाई मतलब ये जो बीमारी है, कौन सी बीमारी? कोविड-19, जिसे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं। तो ये बीमारी का इन्फेक्शन रेट जो है, इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट देखें, अगर हम अपनी मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर इसकी काफी कम है। संक्रामक मतलब उच्च संक्रामक और निम्न घातक है ये। मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो 2 से 4.5% तक इसका मोर्टेलिटी रेट है। इससे ज्यादा तो मोर्टेलिटी रेट, अगर जो मृत्यु दर थी वो हमारा जो पहले वायरस आया था सार्स कब आया था? 2002-2003, उसकी मोर्टेलिटी रेट 10% थी। और MERS
मर्स जो हमारा था उसकी मृत्यु दर कितनी थी? 35। यानी अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो जो वर्तमान में SARS-CoV-2 है उससे 2 से 4.5% लोगों के मरने की संभावना है। सार्स से 10 थी और मर्स से 35 थी। कोविड-19 इज सो डेंजरस ड्यू टू हाई इन्फेक्शन। उच्च संक्रामकता के कारण ये बहुत ज्यादा घातक है, मृत्यु दर के कारण नहीं, उच्च संक्रामकता, क्योंकि इसकी संक्रामकता की दर जो है वो पिछले वायरसों से कहीं अधिक है, इसलिए हम इससे जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि ये फैल बहुत तेजी से रहा है। आगे बात करें, कोरोना वायरस मोर्टेलिटी रेट हाई इन पर्सन, किस पर्सनों में बात करें कि जो मृत्यु दर है वो किन लोगों में। ऐसा नहीं है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया या आम किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया तो उसमें सभी लोग मर ही जाएंगे, जी नहीं। कोरोना वायरस जब अफेक्टेड होता है तो वो सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करता है जो कि लो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, या फिर ऐसे पर्सन जो डायबिटिक हैं या फिर 60 साल से ऊपर के हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, उन लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। किन लोगों में? एक तो लो इम्यूनिटी वाले, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, और डायबिटिक पेशेंट और 60 ईयर से ऊपर के पर्सन और 10 साल से नीचे के, ठीक है, इन लोगों में सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। मोर्टेलिटी रेट इन लोगों में सबसे ज्यादा है। अब जिन लोगों को वायरस इफेक्टेड करता है तो 80% लोग उसमें ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो बिल्कुल माइल्ड होते हैं, बहुत कम लक्षण होते हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही 2 से 14 दिन के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण दिखाई देने के बाद 80% लोग जो हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं, आराम से सही हो जाते हैं। इसमें 15% लोग ऐसे होते हैं जिनके इनसे थोड़े से अधिक मॉडरेट सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन 5% लोग ही सीरियस होते हैं इसमें, जिनको वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। कोरोना वायरस का पता कैसे चलता है हम लोगों को कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस है? क्या इसका कोई टेस्ट है? जी हाँ, इसका टेस्ट है। इस टेस्ट का, जो कोरोना वायरस जानने के लिए टेस्ट हम लोग करते हैं, उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। RT-PCR मतलब रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरस चेन रिएक्शन। ये हमारे कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका रैपिड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, जी नहीं, इसका केवल एक ही टेस्ट होता है, RT-PCR। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। आइए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग इनके सिम्टम्स की, कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे हम लोगों को पता लगे कि हमें कोरोना वायरस है। तो इसका पहला लक्षण जो है वो है फीवर। फीवर, जी, बुखार आता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो हमको फीवर के साथ में हो सकता है फीवर से पहले टायर्डनेस फील होगा। टायर्डनेस मतलब थकावट फील होगी, थके थके से महसूस करेंगे। ड्राई कफ हो सकता है, सूखी खांसी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है, एसेज ऑफ पेन हो सकता है, सोर थ्रोट, गले में खराश हो सकती है बहुत ज्यादा, रनी नोज, नाक बहुत ज्यादा बहेगी, डायरिया, कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि व्यक्ति में डायरिया भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं इसके। तो जैसे ही ये लक्षण दिखें, आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ये नहीं कि फीवर आया और हम एकदम पैनिक हो गए कि हमको कोरोना हो गया, हमको कोरोना, जी नहीं। आपको क्या करना है, ये सिम्टम्स दिखते ही आपको अपने डॉक्टर को बताना है, वो बताएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस क्या कर सकते हैं, मतलब सावधानी और रोकथाम क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि इसकी दवा नहीं है, अभी तक वर्ल्ड में इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं आखिर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, अगर हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, हमको क्या करना है, हमको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना है। जी, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश, हर 5-10 मिनट पे हमें अपने हाथ धोना है। कैसे धोना है? सोप से धोना है। ये नहीं सादा पानी से धो रहे हैं, कोई भी साबुन से,
या फिर उन्हें सैनिटाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास सैनिटाइज नहीं है कि सैनिटाइज नहीं है, साबुन से काम नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप साबुन से धो सकते हैं। साबुन से भी उतना ही बेहतर है जितना कि सैनिटाइज से है। अगला बात करें तो यूज मास्क एंड ग्लव्स। अगर हम कभी भी, जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर हमें सब्जी लेने बाहर जाना है या किसी इसेंशियल सामान के लिए बाहर जाना है तो हम मास्क और ग्लव्स का यूज करना ना भूलें। जी, मास्क और ग्लव्स ये तो हमें अपनी आदत में डालना होगा। ये हमें हमेशा के लिए मास्क और ग्लव्स जो है एक लंबे समय के लिए पहनना होगा। अवॉइड ट्रैवलिंग एंड रश। जी, हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी है, यातायात ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना है, भीड़ भाड़ के इलाके से बिल्कुल बचना है, रश से बिल्कुल बचना है। बूस्ट इम्यूनिटी पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा उन लोगों को अफेक्टेड कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पे रहकर हम लोग बूस्ट इम्यूनिटी पावर, अपनी इम्यूनिटी पावर, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम देसी तरीकों में जैसे बात करें, हम हल्दी की यूज कर सकते हैं, हम दालचीनी का यूज कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके जो हैं, अगर आप आयुष मंत्रालय की साइट पे जाएंगे तो वहां पे दे रखे हैं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। डू योगा डेली। जी, अगर आप रोज सुबह सुबह 15 से 20 मिनट योगा करेंगे तो ये भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। टेक गुड स्लीप। जी, हमको 7 से 8 घंटे की इस समय नींद लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम पूरी तरह से सोएंगे नहीं, हमारी नींद जो है सीधे सीधे अफेक्टेड करती है हमारी इम्यूनिटी पावर को। तो टेक गुड स्लीप। डोंट टच योर माउथ, नोज एंड आईज विदाउट हैंड वॉश। जी हाँ, कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस की एंट्री का जो पॉइंट है वो या तो हमारी नाक हो सकती है, नोज हो सकती है, या हमारा माउथ हो सकता है, आईज हो सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी बिना हैंड वॉश करे अपने हाथों को नहीं, अपने इन चीजों को, माउथ को, नोज को और आईज को बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।